ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश की अधिकांश नदियां उफान पर। सीतामढ़ी, शिवहर, भागलपुर, किशनगंज और अररिया जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजद पर महागठबंधन को कमजोर करने का आरोप लगाया। कहा, तेजस्वी प्रसाद यादव में नीतीश कुमार से मुकाबला करने की क्षमता नहीं। और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 91.65% हुई। संक्रमण दर घटकर 0.7%। अब समाचार विस्तार से। मॉनसून के एक बार फिर सक्रिय हो जाने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं जल जमाव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी पटना के निचले इलाकों में जल जमाव होने से आवागमन प्रभावित हुआ है। इधर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जिले में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने बारिश के समय लोगों से खुले में नहीं जाने की अपील की है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की अधिकतर नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गंडक, बागमती, महानंदा, परमान, कनकई, खिरोई, लालबकैया और अधवारा समूह की नदियों में उफान के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से आज सुबह 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इधर कनकई नदी की धारा बदलने से किशनगंज जिले के तीगल बैंक प्रखंड क्षेत्र में कई घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। वहीं जिले में बहने वाली परमान नदी भी खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। नूना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सिकटी प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया जिले के ढेंगरा घाट में लाल निशान को पार कर गया है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर में और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर चला गया है। सीतामढ़ी में रातो नदी का पानी सुरसन प्रखंड के श्रीखंडी भिट्ठा गांव में फैल गया है। वहीं मरहा नदी का पानी परिहार प्रखंड के निचले इलाकों में प्रवेश कर रहा है। जिले में रातो नदी में उफान के कारण चौड़ौत भिट्ठा मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 पर 2 फीट से ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है। बागमती नदी में उफान के कारण शिवहर जिले के बिलवा में शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे संख्या 54 के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। इसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। वहीं मधुबनी जिले में बाढ़ की आशंका को देखते हुए कमला नदी के 8 फाटकों को खोल दिया गया है। जिले के बेनीपट्टी में जमींदारी बांध क्षतिग्रस्त हुआ है। दूसरी तरफ भागलपुर में बहने वाली बड़ुआ नदी भी उफान पर है। जिले के खानपुर पंचायत के इंग्लिश रतनपुर गांव के पास नदी पर बना तटबंध टूट जाने से कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इधर बाढ़ की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजद पर महागठबंधन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। पटना में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के दोनों बड़े दल राजद और कांग्रेस का रुख अभी तक साफ नहीं है और नेतृत्व के सवाल पर भी एकजुटता नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव में नीतीश कुमार से मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। श्री कुशवाहा ने कहा कि पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है और इस नाते सीटों के बंटवारे को लेकर कई दौर का प्रयास किया गया, लेकिन वह बेनतीजा रहा। उन्होंने कहा कि पार्टी की तैयारी विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। कार्यकारिणी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में रहने या नहीं रहने के सवाल पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है।
एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बार फिर दावा किया कि वह विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लोजपा छात्र युवा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी मिश्र ने कहा कि पार्टी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क अभियान चलाने को कहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा वह सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि सुधार विधेयकों को लेकर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि विधेयक के बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही है, यह किसानों के हित में है। प्रदेश में कोरोना के 1,59,700 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 91.64% है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि जांच में तेजी आने के साथ ही राज्य में संक्रमण की दर में भी लगातार गिरावट आ रही है। संक्रमण दर घटकर 0.7% पर आ गई है, यानी अब 100 नमूनों की जांच में एक से भी कम व्यक्ति संक्रमित पाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना जांच की संख्या बढ़ाकर संक्रमण के स्वरूप की पड़ताल की जा रही है। श्री अमृत ने बताया कि मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आ रही है। अब तक इस वैश्विक महामारी से राज्य में 878 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 13,687 है। वहीं कोविड के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 1,74,266 हो गई है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। 3 पिलर्स है हमारे, हैंड हाइजीन, हाथ घर से साफ करके निकले साबुन से, अपने पर्स में बैग में सैनिटाइजर की बोतल रखें और बीच बीच में सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है, उसको ठीक से लगाना आवश्यक है। अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ पे भी भीड़ ज्यादा है वहाँ पे अवॉइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाए, कुछ लोग निकल जाए, उसके बाद। पटना एम्स में पोस्ट कोविड ओपीडी आज से काम करने लगेगा। इस ओपीडी में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों में आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का इलाज होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचारक और जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में पंडित उपाध्याय को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके आदर्श गरीबों की सेवा करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल देर रात जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बिहार में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए किए जा रहे उपायों की चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर 24,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यूएन ने नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर बताते हुए बिहार में चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली अभियान की प्रशंसा की। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में पारंपरिक खान पान काफी कारगर है। इस वर्ष के पोषण माह में स्थानीय खाद्य आदतों पर विशेष जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर पोषण की अपील इसी महत्व को देखते हुए दी है। 7 प्रकार के अनाजों को पीसकर तैयार सतअंजा के मिथिलांचल में उपयोग की परंपरा रही है। यह छोटे शिशुओं के पोषण की जरूरतों को पूरा करता है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के शिशु विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश बताते हैं कि सतअंजा पौष्टिकता का भंडार है। हमारे लोक जीवन में सतंजा के रूप में पहचान दी गई है। इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उड़ीसा में छतुआ कहा जाता है, नेपाल में सतन्ना कहा जाता है। सामान्य रूप से जिन खाद्य पदार्थों को हम इस्तेमाल करते हैं उनमें जैसे अन्न, चावल, गेहूं, मकई, मड़ुआ इत्यादि, दालें जैसे कि चना, मूंग और सोयाबीन हुआ, चीनी या बादाम, अगर आप सक्षम हो तो मखाना और काजू, इन सबको सुखाकर भूंजकर पीस लिया जाता है। एक बार में 15 दिन के लिए बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसे एयरटाइट बोतल में बंद करके रख लिया जाए और शिशु को गुड़ या दूध के साथ देने से पोषण में बहुत ज्यादा फायदा होता है। दरभंगा के कोर्थू गांव की बुजुर्ग महिला मीना देवी कहती हैं कि इसके उपयोग की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है।
धान के अलावा मकई के अलावा गेहूं, बूट, चाउर, मूंग, जौ सबके भूज के सतंजा बनबै छलहुँ। ओहि सतंजा के सब बच्चा के पाले छलहुँ। गहूम के पीस के लई बना के बच्चा सबके पाले छलहुँ। पोषण तत्व दै छलहुँ। लड्डू बना के बच्चा सबके खुआबै छलहुँ। ओहिसँ बच्चा के पोषण भेटै छल। जाने माने परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बसु का कल निधन हो गया। वे मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर बसु के निधन पर गहरी शोक संवेदना जताई है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शिशिर कुमार सिन्हा को बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। वहीं पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय प्रिय को बिहार राज्य भूमि न्यायाधिकरण का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा का परिणाम 10 अक्टूबर तक जारी करेगा। बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय में ये जानकारी दी। जहानाबाद जिले के परसबिगहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात नक्सली पूजन सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। किशनगंज जिले के दिघल बैंक से एसएसबी ने 150 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थों का बाजार मूल्य 45 लाख रुपए बताया जाता है। खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। भागलपुर जिले में अपराधियों और शराब बेचने वालों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 40 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के बघानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोइती गांव के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है महागठबंधन और एनडीए में दरार, एनडीए से लोक जनशक्ति पार्टी तो महागठबंधन से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अलग होने की राह पर। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है कृषि कानून पर पैदा की जा रही है गलतफहमी। दैनिक भास्कर ने लिखा है अभी 5 दिनों तक बारिश से राहत की कोई उम्मीद नहीं। प्रभात खबर की सुर्खी है कृषि बिल के खिलाफ राजद का प्रदर्शन आज। दैनिक आज ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है बिहार में 1.5 दशक में शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम हुए। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है ड्रग कनेक्शन ने बढ़ाई सिने सितारों की टेंशन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश की अधिकांश नदियां उफान पर। सीतामढ़ी, शिवहर, भागलपुर, किशनगंज और अररिया जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजद पर महागठबंधन को कमजोर करने का आरोप लगाया। कहा तेजस्वी प्रसाद यादव में नीतीश कुमार से मुकाबला करने की क्षमता नहीं। और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 91.65% हुई। संक्रमण दर घटकर 0.7%। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।